एक विशाल जंगल के बीचों बीच अलोन भेड़िया के नाम से जाना जाने वाला एक शानदार जीव रहता था। यह गूढ़ भेड़िया अपनी तरह के किसी भी अन्य भेड़ियों से विपरीत था। यह एक दुर्लभ चांदी के फर के साथ पैदा हुआ था, जो चांदनी में झिलमिलाता था, और आंखें जो एक तीव्र सुनहरे रंग से चमकती थी। जब तक कोई याद कर सकता था, तब तक अकेला भेड़िया जंगल में घूमता रहा था। यह स्वभाव से एकांत था, भेड़ियों के झुंड की हलचल के लिए अपनी खुद की शांति को प्राथमिकता देता था। अपने अलगाव के बावजूद भेड़िए के पास ज्ञान और अनुग्रह की भावना थी, जो उसे अपने समकक्षों से अलग करती थी। जंगल की गहराई में अकेले भेड़िए के बारे में अफवाहें फैलती हैं। कुछ का मानना था कि इसमें अलौकिक शक्तियां हैं, जबकि अन्य इसे आसन्न कयामत के शगुन के रूप में मानते थे। फिर भी एक बात निश्चित थी, अलोन भेड़िए के साथ मुठभेड़ दुर्लभ थी, और जिन लोगों को इसकी एक झलक पाने का सौभाग्य मिला था, उन्होंने इसकी रहस्यमयी आभा के बारे में बात की थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मानव बसने वालों के आने से जंगल की शांति भंग हो गई। उन्होंने भेड़ियों के क्षेत्र में अतिक्रमण करना शुरू कर दिया, पेड़ों को साफ किया और संरचनाओं का निर्माण किया। एक बार प्रचुर मात्रा में शिकार दुर्लभ हो गया। अलोन भेड़िया भोजन की तलाश में मानव बस्तियों के करीब उद्यम करने के लिए मजबूर हो गया। जंगल में भेड़िए के प्रतीकात्मक महत्व से अनभिज्ञ मनुष्य उसकी उपस्थिति से भयभीत हो गए। उन्होंने इसे अपने पशुधन और सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखा। शब्द तेजी से फैल गया और जल्द ही शिकारियों को शानदार जीव को ट्रैक करने और खत्म करने के लिए सूचीबद्ध किया गया। अलोन भेड़िया अथक खोज का लक्ष्य बन गया। शिकारियों ने दिन रात जंगल को खंगाल डाला, भेड़िए को पकड़ने या मारने का निश्चय किया, लेकिन अकेला भेड़िया अपनी तीव्र प्रवृत्ति और छाया में घुलने मिलने की अदम्य क्षमता के साथ उनसे बचने में कामयाब रहा। जैसे जैसे संघर्ष तेज हुआ, अलोन भेड़िया खुद को जीवित रहने और अपने घर की रक्षा करने की आंतरिक इच्छा के बीच फंस गया। उसे पता था कि उसे अपनी सुरक्षा और अपने घर कहे जाने वाले जंगल के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करनी होगी। अकेला भेड़िया अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने लगा। यह छाया से उभरा और मानव बस्तियों में घुस गया, एक भयानक शिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक मूक पर्यवेक्षक के रूप में। यह मानवीय लालच के कारण होने वाले विनाश और प्रकृति के नाजुक संतुलन पर होने वाले नुकसान का साक्षी है। इसकी टिप्पणियों से प्रेरित होकर अकेला भेड़िया अतिक्रमण के खतरे के खिलाफ वन प्राणियों को एकजुट करने के मिशन पर निकल पड़ा। इसने इशारों, ध्वनियों और सभी द्वारा समझी जाने वाली एक प्राचीन भाषा के माध्यम से जानवरों के साथ संवाद किया। धीरे धीरे भेड़िए ने एक गठबंधन बनाया, उन प्रजातियों के बीच संबंध स्थापित किया जो पहले विरोधी थे। साथ में एकजुट वन प्राणियों ने शांति से मनुष्यों का सामना करने की योजना तैयार की। उन्होंने अपनी ओर से बोलने के लिए दूत भेजे, बसने वालों से अपने कार्यों पर पुनर्विचार करने और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का रास्ता खोजने का आग्रह किया। दूतों ने अलोन भेड़िए की भावना को आगे बढ़ाया, अपने ज्ञान और सद्भाव की इच्छा को मूर्त रूप दिया। मनुष्यों ने शुरू में शंकालु और भयभीत होकर दूतों की दलील सुनी। उन्होंने जानवरों के बीच एकता देखी और पारिस्थितिकी तंत्र पर उनके कार्यों के गहरे प्रभाव को पहचाना। धीरे धीरे उनके हृदय में परिवर्तन हुआ, समझौता हो गया। मनुष्य जंगल के भीतर संरक्षित क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए सहमत हुए, जहां जानवर स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे और अबाधित रूप से पनप सकते थे। उन्होंने टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध किया और उनके कारण हुए नुकसान को बहाल करने का वचन दिया। मानव और प्रकृति के बीच नए सामंजस्य के साथ अलोन भेड़िया का उद्देश्य पूरा हो गया। यह जानकर संतोष हुआ कि उसके घर का भविष्य सुरक्षित है। वह जंगल की गहराई में वापस चला गया। उस दिन से अकेला भेड़िया आशा और लचीलेपन का प्रतीक बन गया। इसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, जो उन सभी को याद दिलाती थी जिन्होंने इसे एकता की शक्ति और प्राकृतिक दुनिया के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के महत्व के बारे में सुना था। और इस तरह अकेले भेड़िए की कथा जीवित रही, एक अकेले प्राणी के साहस और दृढ़ संकल्प की परिवर्तनकारी शक्ति का एक वसीयतनामा।